एक ओंकार सतनाम कर्ता मूरत निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द आई डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस आई डिफेक्ट को ज्यादातर लोगों को मायोपिया ही होती है। हाइपरमेट्रोपिया बुढ़े लोगों को होती है ज्यादातर। मायोपिया ज्यादातर हम लोगों में ज्यादा मायोपिया ही जो जिनको चश्मा लगा होता है ज्यादातर मायोपिया वाला आई डिफेक्ट होता है। इस मायोपिया वाला आई डिफेक्ट में होता क्या, हमारा फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पे होता है वो इन्फिनिटी से आगे आ गया। मायोपिक आय का फार पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया था। कहाँ पे असल में फार पॉइंट आय का ये था, इन्फिनिटी पे था, वो इन्फिनिटी से आगे आ गया फार पॉइंट। देखो ये वाला फार पॉइंट हो गया तो ये मायोपिक आय होगी। मीन्स फार पॉइंट हमारी आंख का इन्फिनिटी होता है और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पे। दो तरह आईज का पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है। जो मायोपिया नाम की बीमारी है, फार पॉइंट इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। ये फार पॉइंट हो गया, जबकि था कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये मायोपिक आई का फार पॉइंट यहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी से आगे आ गया। तो अब होता क्या है, वैसे तो इमेज बननी कहाँ पे चाहिए, इस रेटिना पे, बट फार पॉइंट के बिगड़ने के कारण, मींस फार पॉइंट यहाँ पे था इन्फिनिटी पे, वो आगे आ गया। तो इस बिगड़ने के कारण हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, मींस बननी रेटिना पे चाहिए, मींस बनेगी किधर, यहाँ पे ऐसे इधर बनेगी इमेज। मींस रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे आके मीट कर जाएंगी। मींस रेटिना क्या, एलईडी स्क्रीन रेटिना यहाँ पे बननी चाहिए। इसीलिए तो बंदे को धुंधला धुंधला नजर आता है जिनको चश्मा लगा होता है। बेसिकली इमेज बनेगी रेटिना पे तो एकदम क्लियर इमेज दिमाग पड़ेगा, पर हमारी इमेज रेटिना से आगे इस पॉइंट पे बन रही है, आके इमेज इस पॉइंट पे बन रही है। मींस रेटिना से बहुत दूर, आंख पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके कारण क्या है। कारण क्या है कि इमेज आगे क्यों बन रही है, मींस मायोपिया के कारण पढ़ने वाले कि क्यों चश्मा क्यों लगता है, उसका कारण जरा ध्यान से देखिएगा। आपको बताया मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नजर नहीं दिखाई देती, पास की चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम दूर से नहीं देख सकते। जब आप कभी क्लास में बैठे हो और क्लास में बैठ के आपको लास्ट रो से, लास्ट बेंच से आपको आगे की तरफ ना दिखे तो आपको मायोपिया है। अगर आपको फ्रंट बेंच से आपको बोर्ड की तरफ ना दिखे तो आपको हाइपरमेट्रोपिया है। मायोपिया में हमारे को दूर की चीजें नहीं नजर आती। इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है, इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस। और इसमें होता क्या, हमारी फार पॉइंट, मायोपिया में फार पॉइंट बिगड़ता है। फार पॉइंट क्या होता है, हमारी ह्यूमन आई का इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से फार पॉइंट कहां पे आ गया, आगे की तरफ आ गया। मींस इन्फिनिटी पे था, सपोज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आगे आ गया फार पॉइंट, तो मायोपिया हो गया। वैसे हमारी आंख में इमेज कहां पे बननी चाहिए, रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनेगी, एकदम क्लियर आएगी, दिमाग को एकदम क्लियर पहुंचेगी। बट जब मायोपिया होता है, हमारी जो सी आंख में इमेज बनती है वो यहाँ पे बन जाएगी, जैसे यहाँ पे इस जगह पे बननी यहाँ पे चाहिए थी, बन कहाँ पे रही है इमेज यहाँ पे, इसीलिए ब्लरी ब्लरी लगेगा, क्योंकि हमारे एलईडी डिस्प्ले रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। तो इसको डिफेक्ट को ठीक करने का तरीका क्या है, चश्मा लगवाया जाता है। वो कौन सा चश्मा होता है, ये वाला, ये चश्मा है कनकेव लेंस। मींस जिनको भी ये मायोपिया होता है दूर की, यानी आपको अगर कोई बच्चा है जिसको क्लास के लास्ट बेंच में बैठ के बोर्ड नहीं दिखता तो उसको मायोपिया है, और उसका जो सा चश्मा होगा वो ये कनकेव लेंस का होगा। तो अब इसके कारण बता रहा हूं। इसके कारण देखिएगा क्या है, ये आंख का डेला देखो पहले इतना है, इसको आई बॉल इतनी है, अब ये आंख की आई बॉल बड़ी होगी। देखो मींस अगर आई बॉल पहले इतनी थी, देखो अब यानी इतनी थी, देखो इसके सामने जाओ तो यहाँ तक थी, बट ये इसका साइज इतना बढ़ गया। देखो आई बॉल का, देखो अगर मैं इसको इससे मैच करूँ ना, ये देखो इसके साथ हमारी आई बॉल देखो पहले इतनी थी, अब ये आई बॉल बढ़ गई। मींस जब आंख का डेला बड़ा होता है ना तो मायोपिया हो जाता है। अब आंख का यानी कैसे ये आई बॉल का साइज बढ़ता कैसे है, जब आपको कभी कभी छोटे होते रोक देते हैं ना कि टीवी को एकदम आगे बैठ के ना देखो, मींस स्क्रीन के सामने आंख लगा के ना देखो। मींस जब ऐसे कभी आप किताब को यानी आंखों के पास रख रख के पढ़ेंगे तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। जब आईज के ऊपर स्ट्रेन बढ़ती है तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, तो उसको मायोपिया हो जाता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा जेनेटिक इफेक्ट भी हो सकता है। एक तो वो हो गया कि आप टीवी पास में बैठ के देख रहे हैं तो मायोपिया हो गया, या किताबों को पास पास में रख के पढ़ रहे हैं, मायोपिया हो गया।
दूसरा कारण है इसका, ये देखिए आई लेंस देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, अभी आई लेंस क्या हो गया देखो छोटा हो गया। मीन्स इस सिचुएशन में क्या होता है, आई लेंस का जो सी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज कर जाती है। सो आई लेंस देखो इसका साइज यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। ये बेसिकली ये कौन सिलरी मसल्स इसमें यानी वीक हो जाते हैं बेसिकली सिलरी मसल्स में। मींस इसमें सिलरी मसल्स के डिफेक्ट, सिलरी मसल्स में डिफेक्ट आता है। साइज लेंस का कौन करता है, सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ही मैनेज करती है बेसिकली। सिलरी मसल्स में डिफेक्ट आ जाता है, वो जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है। जब किसी को कहते हैं ना कि पेरेंट्स को लगा चश्मा बच्चे को भी आगे लग गया, वो जेनेटिक डिफेक्ट क्या होता है, वो सिलरी मसल्स में जब डिफेक्ट आ जाता है तो मींस ये जो सा आई लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। मींस ये देखिए पहले बहुत बड़ा था आई लेंस, यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये एक कारण है, दो कारण है इसके। एक तो आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना और ये लेंस का साइज छोटा हो जाना आई लेंस का, यानी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अगर पेपर में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल एक कारण हो गया मायोपिया का। दूसरा कारण क्या हो गया, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दो कारण हो गए मायोपिया के। और इसको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है, चश्मा लगाया जाता है। वो चश्मा क्या होता है, किस शेप का होता है, कनकेव लेंस का। अगर आपको पेपर में आ गया डायग्राम बनाओ, आपकी एनसीईआरटी बुक में 3 डायग्राम बनी हुई है, आपको ये तीनों डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी तो जाके मार्क्स मिलेंगे। ये 3 डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक में से।